नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए, आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि जो आपका PGCIL में जो मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है ना, तो उसके बारे में। तो सबसे पहले तो आप कमेंट में ये लिखिएगा कि क्या आपने इसका CBT एग्ज़ाम दिया था, और CBT एग्ज़ाम में जब आप पास आउट हुए होंगे फिर आपका ट्रेड टेस्ट हुआ होगा, ट्रेड टेस्ट में आप क्वालिफाई किए होंगे, तब आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ क्लियर होने के बाद अब आपका मेडिकल, यानी कि ये जो वैकेंसी है अपने लास्ट स्टेज पे खड़ी है। अब ऐसे छात्रों का यहाँ पर मेडिकल लिया जाएगा जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है ना। तो मैसेजेस आना स्टार्ट हो चुके हैं, मेल पे भी मैसेज आ रहे हैं, है ना, बच्चों के, और फिर जो आपका टेक्स्ट मैसेज होता है वहाँ पे भी मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि आप किस जोन से हैं, क्योंकि जो मैसेजेस आ रहे हैं ना वो NR सेकेंड से ही आ रहे हैं, NR 2 से आ रहे हैं, और अभी किसी भी रीज़न का देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो क्या आपके पास मैसेज आया या फिर अभी नहीं आया है ना, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और दूसरी बात कि क्या आप मेडिकली पूरी तरह से फिट हैं या फिर नहीं। ठीक है ना, कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम पहले से अपना मेडिकल करा के रखते हैं अपनी नॉलेज के लिए, अपनी जानकारी के लिए, कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है ना, सारी चीज़ें जो भी मेडिकल के अंतर्गत आती हैं वो चीज़ें हम करा के रखते हैं, तो हमें पता होता है कि हम मेडिकली फिट हैं या फिर अनफिट हैं। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में आज हम देखते हैं कि सबसे पहले तो देखिए कि आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, है ना, ऐसे लिखा हुआ आएगा कि डियर कैंडिडेट, चेक मेडिकल लेटर इन लॉगिंग, थैंक यू। रिक्रूटमेंट टीम, आपका ये जो पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड की तरफ से, पावर ग्रिड टीम की तरफ से इस प्रकार का एक मैसेज आएगा, आपके टेक्स्ट मैसेज आपके मोबाइल में, है ना। तो क्या अभी तक आया ये सभी बताएंगे या फिर अभी नहीं आया है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि ये NR सेकेंड का है, अभी NR सेकेंड के अलावा और किसी का देखने को नहीं मिला। आज अगर आया हो तो वो अलग बात है, लेकिन कल तक तो नहीं आया था, है ना, इस प्रकार का। फिर दूसरा, अगर मान लीजिए कि आपके पास ये मैसेज अभी नहीं आया हुआ है ना, मान लिया जाए कि अभी आपके पास ये मैसेज नहीं आया हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है पावर ग्रिड की साइट पे और अपने आप को वहाँ पर लॉगिन करना है। ठीक ना, ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद ये आपका पूरा एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा। ठीक है, फिर नीचे स्क्रॉल करते जब आप आएंगे तो कैंडिडेट स्टेटस टाइमलाइन का एक यहाँ पर ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है ना, ये टाइमलाइन चलता रहता है। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले टॉप में, तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, अभी देखिए ये ट्रेड टेस्ट के लिए है। ये किसके लिए है, ये ट्रेड टेस्ट के लिए लिखा हुआ है कि ये जो भी छात्र हैं ये फेल है ट्रेड टेस्ट में, यानी कि क्वालिफाई ये नहीं कर पाए। अगर जो भी छात्र सिलेक्टेड है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, मेडिकल के लिए, तो उनका यहाँ पर क्या लिखा रहेगा कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आपका DV कंप्लीट हो गया है और आपका ट्रेड टेस्ट कंप्लीट हो गया है तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और यहाँ पर ये चीज़ें लिखी होंगी। ठीक है, तो आप यहाँ से भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं अगर आपके पास मैसेजेस नहीं आए हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपके पास मैसेज भी आ गया है, आपके पास ये जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन में भी आप स्टेटस देख रहे हैं। ठीक है ना, तो जैसे ही मान लीजिए कि आपके लिए मेडिकल के लिए बुलावा आता है तो उसके लिए एक नोटिस रहेगा, एक कॉल लेटर रहेगा आपके लिए। तो इस प्रकार का कुछ कॉल लेटर आता है ना, किसी हमारे एक छात्र का है कॉल लेटर, ये भी NR सेकेंड का ही, आप यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा किसका है, NR सेकेंड का है। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी होंगी। सब्जेक्ट में कॉल लेटर फॉर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी, है ना, नॉर्दर्न रीजन सेकेंड का। इनका देखिए रिपोर्टिंग डेट भी है 16 अक्टूबर है, कहाँ पर इनका होना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ध्यान में रखना है इसको, कि जब भी आपको अपना मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना होगा तो क्या क्या लेकर के जाना होगा, ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। सबसे पहला देखिए,
यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका प्रिंट आउट फॉर दिस कॉल लेटर, जो कॉल लेटर है, जो आपके मेल पे कॉल लेटर आया हुआ है, उस कॉल लेटर का आपको प्रिंट आउट लेकर के जाना है, ठीक है। सेकेंड है कि 1 ओरिजिनल वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, यानी कि अपना पहचान पत्र लेकर के जाइए, कोई भी एक, ठीक है ना। फॉर्म भरते समय आपने आधार कार्ड लगाया होगा, आधार कार्ड से लॉगिन किया होगा, तो आधार कार्ड आपके लिए सबसे बढ़िया है, आधार कार्ड ओरिजिनल लेकर के जाइएगा, ठीक है। फिर यूरिन एंड स्टूल सैंपल, यूरिन का सैंपल है ना, कंप्लीट प्रिंट आउट ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट फॉर्मेट 10 पेज, जो 10 पेज का फॉर्मेट है मेडिकल के लिए, उसको आपको पूरा फिल करके ले करके जाना है, फिल करके उसको ले करके जाना है। और यहाँ पर लिखा विद द फर्स्ट 3 पेज फिल्ड एलॉन्ग विथ ए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एफिक्सेड, यानी कि जो 10 पेज का आपका यहाँ पर रिपोर्ट फॉर्मेट है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, उसको फिल करना है और फिल करने के बाद पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो उसमें लगा करके जाना है। तो ये 4 चीज़ें हैं। और 5वां है कि जो ऐसे छात्र हैं जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए यहाँ पर बात कही गई है कि फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, यानी कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, उस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का जो कॉपी है उसको अटैच करके ले करके जाना है।